नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। जम्बस्सुस्य दंतास्ते गणिष्यते इति पाठस्य विस्तार पूर्वक अध्ययनम करिष्यामि। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 4, जो एक नाटक है जिसका नाम है जम्बस्सुस्य दंतास्ते गणिष्यते। इस पाठ का जो अंतिम पाठ है वो देखिए। तो बच्चों, जो तपस्वी है यानी जो तापसी है वो कहती है, क्या कहती है? सर्वधनम सांकुत लावण्यम प्रक्षेवय है कि हे सर्वधनम, हे सर्वदमन, इस मयूर की सुंदरता को देखो। देखिए यहाँ पर सांकुत शब्द आ रहा है और उसकी माता का क्या नाम था? सांकुतला। बालय है, अब देखिए बालक, दृष्टिक्षेपम यानी इधर उधर देखकर, कुत्रवा कहाँ है? मम माता, कहाँ है मेरी माता? मम का अर्थ है मेरी, माता का जानते हो। मम शब्द में देखिए बच्चों, अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। और कौन सा वचन बच्चों? एक वचन, षष्ठी विभक्ति। मम आवयो अस्माकम, उबे। अब दोनों कहती है नाम सदर्शेन वंचितो मात्र वत्सलय है, कि नाम में समानता होने के कारण, मात्र प्रेम के कारण ये बच्चा है वो ठगा गया। द्वितीय, दूसरी कहती है वत्स। वत्स का अर्थ होता है बच्चों पुत्र। हे पुत्र, अस्य मर्तिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्यति, यानी मर्तिका का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी। मर्तिका का अर्थ क्या होता है? मिट्टी। मयूरस्य बच्चों, मयूरस्य में है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इस मिट्टी के मोर की रम्यत्वम सुंदरता, पश्यति यानी देखो। पश्यति का अर्थ क्या होता है? देखो। बणी तो ऐसी, ऐसा कह रही थी। वो दोनों कहती है कि हे वत्स, हे पुत्र, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, हम ऐसा कह रही थी। इतने में देखिए बच्चों, राजा आत्मगतम, राजा आत्मगतम यानी अपने मन ही मन में, किम वा सांकुतले तिस्य अस्य मातुर आख्या, मातुर आख्या, क्या इसकी माता का नाम संकुतला है? संति पुनर्नाम धेयो सदृश्यानि, यदि है तो एक ही नाम के इस संसार में अनेक लोग होते हैं। बालय है, बालय कहता है माता है, हे माता, रोचते में ऐसा है भद्र मयूर है, हे माता, ये सुंदर मोर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब रुच धातु का अर्थ होता है बच्चों अच्छा लगना। क्या होता है? अच्छा लगना। और रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इति क्रीडनकम अदाते, इसे खेलने के लिए दीजिए। अब देखिए प्रथमा पहली कहती है विलोक के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर विलोक क्या है? वी उपसर्ग है, वी लोक प्लस लिप, वी लोक प्लस लिप क्या बन गया? विलोक के। देख करके सोद्वेगम, इसमें गुण संधि है स प्लस उद्वेगम। देख करके उत्साह के साथ, अहो अरे, रक्षा करंड कम कम अस्य मणि बंदे न दर्शयते। अब देखिए बच्चों, जब इस बालक सर्वदमन का जन्म हुआ तब ऋषि ने इसको एक अपराजित नामक औषधि इसकी बालक की कलाई पे बांधी थी। यदि वो अपराजित औषधि उस बालक की कलाई से नीचे गिर जाए, जमीन के ऊपर गिर जाए, तो उस रक्षा सूत्र को माता पिता के अलावा कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं उसको छू सकता। माता पिता के अलावा यदि कोई भी छूता है तो वो श्रद्ध बन करके उसको दसती है। तो वो कहती है ओ अरे, रक्षा सूत्र मणि बंदे न दिखाए थे, यानी कलाई पर दिखाई नहीं दे रहा है। न दर्शयते, इसमें दृश्य धातु है मूल, जिसका अर्थ होता है देखना। यानी रक्षा सूत्र इसकी कलाई पे दिखाई नहीं दे रहा है। राजा अलम वेगेन नविदम अस्य सिंह सावक विमर्दात परिभ्रष्टम, इते दातुम इच्छति, इते दातुम इच्छति। आगे देखिए तो, अलम वेगेन यानी चिंता मत करो, नविदम अस्य सिंह सावक विमर्दात परिभ्रष्ट, शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए गिर गई
दातुम इच्छति, और राजा क्या चाहता है, उसको उठाना चाहता है। किसको, उसी रक्षा सूत्र को जो बालक की कलाई के ऊपर बंधा हुआ था। उबे, उबे का अर्थ है बच्चों दोनों। अब वो दोनों तपस्वियां थी, वो कहती है माँ खलवेतत अवलंबे, यानी इसको मत उठाइए। कथम, फिर राजा कहता है कथम यानी कैसे, कैसे। गर्हितम एनेन, वो दोनों उस राजा को निषेध यानी मना करती है। गर्हितम एनेन, राजा उसको ग्रहण कर लेता है, यानी उसको उठा लेता है। इति विस्मयात परस्परम अवलोकेति, ऐसा देख करके आश्चर्य के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। राजा किमर्थम प्रतिसदास में है, किस लिए मना किया जा रहा है, तो प्रथमा कहती है। अब राजा ने उनको पूछा किस लिए मना किया जा रहा है, किस लिए मुझे रोका जा रहा है, तो प्रथमा जो पहली तपस्विनी थी बच्चों, वो कहती है श्रृणोतु यानी सुनो, श्रृणोतु सुनो, महाराज है महाराज, हे महाराज सुनो। ऐसा अपराजिता नाम ओस्तिर अस्य जात कर्म समय, देखिए भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक जातकर्म संस्कार भी होता है। बच्चे का जब जन्म होता है उस समय भगवता मारीचेन दत्ता, वो कहती है कि श्रृणोतो महाराज, हे महाराज सुनिए। ऐसा अपराजिता ओस्ता, यानी ऐसा अपराजित नाम ओस्ती, ये अपराजित नामक ओस्ती, अस्य यानी इसके, अब इसके किसके बच्चों, यानी बालक सर्वदमन के। जातकर्म समय, जातकर्म का अर्थ होता है बच्चों जन्म के समय, जन्म के समय। भगवता मारीचेन दत्ता, भगवान मारीच के द्वारा दी गई, क्या दी गई, अपराजित नामक औषधि। एताम किलह माता पितरवा आत्मनम च वर्जितवा परो भूमि पतिता ने गृहाती, तो वो बच्चों क्या कहना चाहती है, एता किल माता पितरा आत्मनम च, इसको माता पिता के अलावा वर्जयती परो भूमि पतिता न ग्रहाती, इसको माता पिता के अलावा भूमि पर गिरा होने पर माता पिता के अलावा इसको कोई नहीं ग्रहाती। ग्रहाती का अर्थ होता है बच्चों ग्रहण करना, इसको कोई ग्रहण नहीं करता है। तो लीजिए देखिए बच्चों, राजा कहता है अतः गृणाति, अतः गृणाति, यदि कोई ग्रहण कर लेता है। प्रथमा ततः सर्पो भूत्वा दस्ती, तब ये सर्प बनकर बच्चों क्या करती है, दस्ती है। आगे देखिए, तो बच्चों राजा कहता है अतः गृणाति, यदि कोई ग्रहण करता है, तो प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है ततस्तम। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संधि है, ततस्तम, ठीक है बच्चों, ततः प्लस तम, ततः प्लस तम, यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। कौन सी विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि, ठीक है बच्चों। सर्पो भूत्वा, ये सर्प बन करके दस्ती यानी दस्ती है, इसको यदि माता पिता के अलावा यदि कोई दूसरा इसको उठा भूमि पर गिरा होने पर उठाता है, तो ये सर्प बनकर उसको दस्ती है। फिर राजा कहता है भवती व्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, क्या कभी आपने इसको प्रत्यक्ष में देखा, यानी सर्प बनते हुए देखा। तो उबे, वो दोनों तपस्विनियां थी, वो कहती है अनेक सह, अनेक सह यानी अनेक बार। जब राजा ने पूछा क्या आपको कभी आपने इसको प्रत्यक्ष करता यानी प्रत्यक्ष में सर्प बनते हुए देखा, तो वो उभे दोनों एक साथ कहती है अनेक से यानी अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगतम, यानी खुशी के साथ अपने मन ही मन में, कथम इव संपूर्ण अपि में मनोरथम न अभिनंदामी, कैसे मैं पूर्ण हुए अपने पूर्ण हुए मन की इच्छा यानी मनोरथ का अभिनंदन न करूं। राजा कहते हैं कथम इव यानी कैसे, संपूर्ण अपि में मनोरथम न अभिनंदामी, कैसे मैं पूर्ण हुए अपने मनोरथ अपनी इच्छाओं का अभिनंदन न करूं। इति बाल है पृष्वजेते, इस प्रकार से वो बालक को पृष्वजे तो आंगली का नाम गले लगाना।
बालह है। अब बालक कहता है मुंच माम। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माम आया है, तो देखिए अहम आवाम वयम, अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति में जब हम अस्मत् शब्द के रूप चलाएंगे अहम आवाम वयम, ठीक है, द्वितीय विभक्ति में चलाएंगे माम आवाम अस्मान, तो माम है, इसमें अस्मत् मूल शब्द है और द्वितीय विभक्ति है, और कौन सा वचन है, एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। आगे देखिए मुंच माम यावन मातु सकासम, सकासम का अर्थ है पास, गमिष्यामी। अब देखिए यहाँ पर गमिष्यामी आया है बच्चों, तो गमिष्यामी यानी जाऊंगा, यानी लृट लकार, इसमें गम मूल धातु है, और कौन सा लकार है बच्चों, इसमें लृट लकार है, और कौन सा वचन है, एक वचन, ठीक है। कौन सा पुरुष है, इसमें उत्तम पुरुष है, ध्यान रखना, गम धातु उत्तम पुरुष, लृट लकार एक वचन, तब बनता है गमिष्यामी। मुंच माम यानी मुझे छोड़ दीजिए, यावन मातु है सकासम गमिष्यामी, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा कहता है पुत्र के मया सह, सह देखिए यहाँ पर सह, इसमें वर्दी संधि है बच्चों, सह प्लस एव, सह प्लस एव, ठीक है। यहाँ पर सहवे में कौन संधि है, वर्दी संधि। पुत्र के हे पुत्र, मया से, अब देखिए इससे सह से पहले जस्ट मया शब्द आया है, क्या शब्द आया है, मया शब्द। अब जो बच्चों जो ये मया शब्द है, ये इसमें अस्मत् मूल शब्द है, अस्मत् शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है, क्या है, मया, सह है। अब ध्यान रखना जब हम कारक का अध्ययन करेंगे तो सह साकम सार्धम समम, इन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। पुत्रक मया सह, हे पुत्र मेरे साथ, मात्र है अभिनंदस्यसि, क्या मेरे, हे पुत्र क्या मेरे साथ माता का अभिनंदन नहीं करोगे। बालक है, बालक कहता है मम खलु तातो दुष्यंत, यहाँ पर तातो आया है बच्चों, वैसे इसमें तात मूल शब्द है और तात का अर्थ होता है पिता, तात का अर्थ क्या होता है, पिता। तो बालक कहता है मम खलु तातो दुष्यंत, यानी मेरे जो पिता वो दुष्यंत है, न त्वम यानी तुम नहीं, तुम नहीं। बालक को यहाँ पता नहीं था कि वो जिससे बात कर रहा है वो राजा दुष्यंत ही है। राजा सस्मितम ऐसे विवाद प्रत्ययति, निश्चय ही ये विवाद आनंददायक है। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है वो पूर्ण होता है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए बच्चों, पहला है तापसी कस्य क्रीडनकम आने तुम गच्छति। देखिए बच्चों, जब हमने पाठ का अध्ययन किया था एक लाइन हमारे सामने आई थी कि तापसी, इसका हिंदी अनुवाद में बताता हूं आपको, तापसी कस्य क्रीडनकम आने तुम गच्छति, ठीक है। अब जो तपस्विनी है वो किसका खिलौना लेने के लिए गच्छति यानी जाती है, तो आपने पढ़ा था ना मार्कंडेय ऋषि कुमार से, अब मार्कंडेय से, तो बच्चों इसके अंदर क्या राइट होगा, गए। अब देखिए बच्चों, जात कर्म समय कह बालकाय अपराजिता नाम ओस्तिम ददाती, वे मैंने पढ़ा है बच्चों, अभी पढ़ा है हमने कि जातक क्रम समय यानी जन्म के समय कह है, कह का अर्थ है बच्चों कौन, कौन, बालकाय। अब यहाँ पर बच्चों बालकाय आया है, तो देखिए बालकाय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए, बालक के लिए। अपराजिता नाम औषधि ददाती, कौन जन्म के समय बालक को अपराजित नामक औषधि ददाती यानी देता है, कौन, किसने दी थी, मारीच ऋषि ने। तो बच्चों इसमें क्या राइट हो जाएगा, इसमें अपना ख राइट हो जाएगा। आगे देखिए, तापसी केन पदार्थेन, तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनेति। तो बच्चों इसका हिंदी अनुवाद होगा, तापसी जो तपस्विनी थी वो केन पदार्थेन यानी किस पदार्थ से, निर्मितम बने हुए, मयूरम आनेति, तपस्विनी किस पदार्थ से बने हुए मयूर को लेकर के आती है। तो मयूर किसका बना हुआ था, श्रवण निर्मित सोने का बना हुआ था, ताम्र निर्मितम या तांबे का बना हुआ था, काष्ठ निर्मितम या काष्ठ यानी लकड़ी का बना हुआ था, या मृत्तिका निर्मितम या मिट्टी का बना हुआ था। तो
मृतिका मेरुन था, तो इसमें बच्चों घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, एक पदेन, इनका उत्तर हमें एक ही पद में देना है। कोऽपि शंका नास्ति, सर्वे बालिका श्याम पठे पश्यन्तु, कोऽपि शंका अस्ति चेत् स्व पुस्तकं पश्यतु। प्रथमं पहला क्वेश्चन देखिए, बालकः कस्य वंशस्य आसीत्, यानी बालक किस वंश का था। किस वंश का था बच्चों? हमने पढ़ा था पुरुवंश से। किसका था? पुरुवंशम, पुरुवंश। ठीक है। अब देखिए, सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्, जस्ट इससे पहले पढ़ा था अपराजित नाम ओस्ति। आगे है बच्चों, बालकस्य पितुः किम नाम आसीत्, यानी जो बालक के जो पिता थे उनका क्या नाम था? क्या नाम था? दुष्यंत उनका नाम था, राजा दुष्यंत। बालकः सर्वदमनः कस्य सकाशम गंतुम इच्छति, बालक सर्वदमन कस्य, यहाँ पर देखिए कस्य आया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, कस्य कयो केशाम, और सप्तमी बनता है कस्मिन कयो केशो। तो यहाँ पर बच्चों कस्य शब्द आया है, तो अब जो प्रश्न का उत्तर देना है वो भी षष्ठी विभक्ति। तो वो अपनी माता के पास गया था, तो माता शब्द षष्ठी विभक्ति में बनता है बच्चों मातु। क्या बनता है? मातु। ध्यान का निबंधात्मक प्रश्न नहीं करने हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए, संधि विच्छेद। खलो प्लस एम, कह प्लस अस्य, एक प्लस अन्वे, मर्ग प्लस इंद्रम, सह प्लस एव। बिल्कुल इसमें जितनी भी बच्चों संधि है जो अपने मैंने पाठ के बीच में आपको बताई थी, ठीक है। तो देखिए सबसे अंत में हमने देखी थी सह एव, तो इसका बच्चों बनेगा सह एव। इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। मर्ग प्लस इंद्र, तो मर्गेंद्र। क्या बन जाएगा? मर्गेंद्र। क्या बनेगा बच्चों? मर्गेंद्र। एक प्लस अन्वे, एकानवे, एकानवे। यहां पर देखिए ए प्लस ए बराबर आ हो जाएगा। कह प्लस अस्य, तो इसका हो जाएगा बच्चों कोवस्य। क्या हो जाएगा? कोवस्य। खलो प्लस एम, खलोयम। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो चैप्टर है, चतुर्थ चैप्टर जम्बस्वस्य दंतास्ते गणिष्यते, इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है वो बच्चों कंप्लीट होता है। पूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको कर लेने हैं, एक ही पद वाले हैं। ठीक है।